हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम नंबर 8.5। 8.5 थ्योरम में है इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, लेट अस से दैट दिस इज अवर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। हमें बोल रहे ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। अगर इसका हर एक अपोजिट साइड अपोजिट एंगल का हर एक जोड़ा अगर इक्वल हो जाए, एंगल ए अगर एंगल सी के इक्वल हो जाए और एंगल बी अगर एंगल डी के इक्वल हो जाए, अगर एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाए तो एंगल बी अगर एंगल डी के इक्वल हो जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, आल्सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अगर इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखना हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने प्रूव करना है ये एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ में कैसे होगा, ये एंगल्स दिए तो हमें पता है इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम इसको और इसको यूज करें, है ना, तो एंगल ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी। तो एंगल फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिलेगा, एंगल ए की जगह एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल बी की जगह एंगल डी, एंगल डी प्लस ये ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो को चेंज करना है, दो को सेम रखना है वैसे। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, angle C plus angle C will be 2 angle C plus angle D will be angle D plus angle D will be 2 angle D equal to 360 डिग्री। अब 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 बाहर लेंगे, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ये अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो 2 180 इज 360 है ना, 2 मतलब 360 का हाफ कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आगे इक्वेशन नंबर हमारी फोर्थ। ठीक है, ये आगे इक्वेशन नंबर फोर्थ है। हमें सी और डी का सम कितना मिला, सी और डी का सम कितना मिला, 180 डिग्री। अब देखना थोड़ा सा समझाऊंगा, करेंगे बाद में। यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। देखो ये दोनों इन दो साइड को टच कर रहे हैं और ये इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है। दो लाइनों को कट करने वाली एक लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अगर उसके अंदर वाली साइड पे दो एंगल का सम 180 हो जाए, इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाए, तो ये जिसको दो साइड्स को टच कर रही है वो दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। मतलब ये मिलने से हमें ये मिलेगा कि ये साइड है ना, ये साइड AD और BC क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जब AD और BC पैरेलल हो जाएंगे इससे, अब हमें क्या लाना है, AB और BC को पैरेलल। ये तो पैरेलल हो गई, अगर ये भी आपस में पैरेलल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब देखना, अब हमें इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना लाना है, 180 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्योंकि ये और ये तो ऑलरेडी पैरेलल हो चुकी हैं। अब इन दोनों को भी पैरेलल ले आए तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री लाने के लिए अगेन हम इसको और इसको यूज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट अगेन, फिर से अगेन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमें क्या मिलेगा, पहले हमने क्या किया था, इन दो एंगल्स को क्या किया था, चेंज किया था। अब हमें कौन कौन सा एंगल चाहिए, हमें ए भी चाहिए और डी भी चाहिए।
ए और डी को बिल्कुल भी नहीं कुछ करेंगे, ए और डी एज इट इज रखेंगे, बाकी को रिप्लेस कर देंगे, बी की वैल्यू डाल देंगे डी और सी की वैल्यू डाल देंगे ए। ठीक है, एंगल ए एज इट इज आएगा, एंगल ए एज इट इज आएगा, प्लस एंगल बी की जगह क्या लिखेंगे, एंगल डी, एंगल डी, प्लस एंगल सी की जगह क्या लिखेंगे, एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल डी एज इट इज आएगा, एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल ए प्लस एंगल ए विल बी 2 एंगल ए, 2 एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी विल बी 2 एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे भी 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन आएगा बाहर और अंदर बचेगा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। उसी तरह से ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2, तो 2 180 इज 360, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखना ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारी 5th। अब देखो 4th से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 4th से हमें ये मिलेगा कि ये वाला और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल का सम, एंगल सी और एंगल डी का सम 180 डिग्री है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये जो ट्रांसवर्सल है, ये जिन साइड्स को टच कर रही होगी वो दोनों साइड्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, अंदर वाली साइड पे दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो वो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो AD विल बी पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। यहाँ पे रीजन लिख देना, सिंस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is supplementary, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। जब दो एंगल का सम 180 आता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया, तो हम बोल सकते हैं ये वाली साइड जो होगी ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो उसी तरह से फ्रॉम फिफ्थ हमें क्या मिलेगा, AD एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये चीज आएगी, देयरफॉर हमें जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया तो हमें कौन कौन सी साइड पैरेलल आएंगी, एक AB विल बी पैरेलल टू DC, AB विल बी पैरेलल टू DC। तो AB और DC पैरेलल होंगी, ये सेम रीजन आएगा आगे। ठीक है, सेम रीजन आएगा ये क्यों पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अब देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इसके ये था हमारा प्रूफ किस थ्योरम का, थ्योरम 8.5 का।